हेलो फ्रेंड्स। हाँ देखिए, कल की वीडियो में आप सर्वनाम का टॉपिक दो भागों में अपने पार्ट 1 पार्ट 2 में समाप्त हो चुका है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक तो व्याकरण से संबंधित हमारा तीसरा टॉपिक है क्रिया, वर्ब अर्थात क्रिया का टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो ये क्रिया का टॉपिक हो सकता है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 5 तक पहुंचे, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों में वीडियो बनानी पड़ती है। क्रिया, क्रिया से आप क्या समझते हैं? क्रिया क्या है? देखिए, जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना समझा जाता है, जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना समझा जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, रोना, हंसना, बैठना, उठना आदि। क्योंकि अगर ये वाक्य में किसी भी तरीके से प्रयोग होते हैं अथवा वाक्य में ये हमारे जो है क्रिया का काम करते हैं, इसलिए इनको क्रिया कहा जाता है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि इस क्रिया के लास्ट में ना एक प्रत्यय के रूप में आया है। जैसे लिखना, पढ़ना, उठना, अर्थात यहाँ पे प्रत्यय के रूप में ना है। अगर मैं इस ना को निकाल दूं तो यह क्रिया का मूल रूप बच जाता है। सवाल आता है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, या क्रिया के प्रत्यय को बाहर निकालने से शेष बचा भाग क्या कहलाता है? तो ध्यान देंगे, इसको कहते हैं हम धातु। अर्थात क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। जैसे पढ़ना, ना निकाल दो पढ़, लिखना, ना निकाल दो लिख, हंसना, ना निकाल दो हंस, रोना, ना निकाल दो रो। इसी प्रकार से बहुत सारी क्रिया आपके सामने धातु आती हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, हमें धातु का जिक्र आया है तो देखिए धातु को लेके भी कुछ सवाल आते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि धातु की विशेषता, धातु के दो विशेषताएं हैं, अर्थात धातु के अंदर क्या क्वालिटी होती है। सभी धातुएं स्वतंत्र होती हैं और रूढ़ होती हैं। ध्यान देंगे इस चीज को, सभी धातुएं स्वतंत्र होती हैं और रूढ़ होती हैं। अब ये स्वतंत्र और रूढ़ होने का मतलब क्या है, इसको भी समझ लें। मैंने कहा उठ, ये धातु है, अगर मैं ना जोड़ दूं तो उठना बन जाएगा। कहने का मतलब है उठ अपने में एक धातु है, अगर मैं इसमें जैसे जैसे प्रत्यय जोड़ूंगा वैसे वैसे क्रिया बनती जाएगी। उठ में ना जोड़ा उठना, उठ में ओ जोड़ो उठो, उठ में ये जोड़िए ये उठिए, उठ में आ जोड़ा उठा। अब उठिए, उठा, उठना, उठो सबकी सब क्रिया है, और ये क्रिया किससे बनी है? उठ से। और उठ क्या है? धातु। अर्थात इसी कारण धातु को स्वतंत्र कहा जाता है। अब मैंने कहा धातु रूढ़ भी होती है। रूढ़ का मतलब क्या है? देखिए, रूढ़ शब्द आप पढ़ चुके हैं संज्ञा के टॉपिक में। उत्पत्ति रचना के आधार पे, व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा 3 प्रकार की थी, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। बस मैं यहाँ पे केवल रूढ़ की बात करूंगा। रूढ़ के बारे में हमने सीखा था कि वे शब्द संज्ञा जो दो सहायता खंडों से मिलकर नहीं बनते हैं या जिनके दो सहायता खंड नहीं हो सकते हैं, उन शब्दों को हम रूढ़ कहते हैं। जैसे आपके सामने धातुएं हैं उठ, बैठ। अब उठ, बैठ, इन दोनों को अगर मैं उठ को दो खंडों में तोड़ूं तो पहली बात तो ये दो भागों में टूट नहीं पाएगा, और अगर हमने तोड़ भी दिया, बांट भी दिया तो वो दो सहायता खंडों में नहीं टूट पाएगा। अर्थात उठ, बैठ, लिख, रो, हंस, पी, खा, ये सब की सब हमारी धातुएं हैं, और इन धातुओं को हम दो सहायता खंडों में नहीं तोड़ सकते। इसी कारण सभी धातुओं को रूढ़ कैटेगरी में रखते हैं और स्वतंत्र की अवस्था में माना जाता है। अब ध्यान देंगे, यहाँ धातुओं को लेकर वैसे किताबों में कोई ज्यादा बड़ा जिक्र नहीं है धातुओं का, लेकिन हाँ मैं आपको धातुओं के बारे में थोड़ा बताऊंगा। धातुओं को लेकर अभी क्रिया, देखिए अभी मैंने कहा क्रिया का मूल रूप धातु है, क्रिया का टॉपिक है। क्रिया के बारे में हमें बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन आज हम धातु के टॉपिक पे बात करेंगे। देखिए धातुओं की बात चल रही है, धातु। अब धातु को भी
हम यहाँ पे दो तरीके से देखेंगे, अर्थात धातुओं को दो रूप में बांटा जा सकता है। धातुओं के निम्न दो भेद होते हैं। नंबर एक, सबसे पहले मूल धातु, और नंबर दो यौगिक धातु। अब देखिए मूल धातु क्या है? क्रिया का मूल रूप अर्थात प्रत्यय को हटा दिया जाए तो वो मूल रूप बचता है, उसे हम मूल धातु कहते हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपको, हस, पी, रो, लिख, खा, बैठ आदि, ये सब हमारी जो है मूल धातु हैं। लेकिन अगर मैं इन धातुओं में कुछ जोड़ दूं तो वो आपकी मूल धातु नहीं होगी, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ जुड़ चुका है, कुछ ना कुछ योग कर दिया है, इसीलिए वो योगी धातु के नाम से जानी जाती है। जैसे अब योगी धातु के बारे में कहूं तो योगी धातु क्या है? वे धातुएं जो मूल धातु के अंत में कुछ प्रत्यय या अन्य शब्द जोड़ के बनाई जाती हैं, उन्हें योगी धातु कहते हैं। ध्यान देंगे, मूल धातुओं के संयोग से मिलकर बनने वाली धातुएं योगी धातु कहलाती हैं। जैसे उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, गाना, ऐसे ही देखिए पढ़ाना। अब देखिए पहला जोड़ा ना, पढ़ाना, हंसाना, खिलाना। ऐसी जैसे शर्माना, लजाना, बतियाना, झुठलाना, ये हमारी जो क्रियाएं हैं इस तरीके से ये हमारी योगी धातु कहलाती हैं। अब यहाँ योगी धातु के भी हमारे कुछ भेद होते हैं। मूल धातु के तो कोई भेद नहीं है, मूल धातु के कोई भेद नहीं है, लेकिन योगी धातु के भी भेद बन जाते हैं। योगी धातु के निम्न 5 भेद हैं। नंबर एक, सबसे पहले नंबर एक जो है सामान्य धातु, नंबर एक सामान्य धातु। नंबर 2 व्युत्पन्न धातु। नंबर 3 नामबोधक धातु। नंबर 4 मतलब एक तरीके से मिश्र धातु। और नंबर 5 अनुकरणात्मक धातु। देखिए इस धातु से बस केवल 2, वैसा 5 धातु हैं, पढ़ाऊंगा सभी में, लेकिन यहाँ पे आपको 2 धातुओं पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बन के आते हैं। अनुकरणात्मक धातु से आप क्या समझते हैं, या दिए हुए शब्दों में कौन सी अनुकरणात्मक धातु है, इसका मतलब है अनुकरणात्मक धातु को आपको समझना है। दूसरा नामबोधक धातु, क्योंकि नामबोधक धातु और अनुकरणात्मक धातु देखने में एक सी होती हैं, इसीलिए दोनों क्वेश्चन दोनों में से किया जाता है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ सामान्य धातु। देखिए सामान्य धातु से आप क्या समझते हैं? सामान्य धातु जो मिलकर बनती है वो मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ के बनती है। जैसे हंसना, रोना, खाना, पीना, नहाना, उठना, बैठना आदि, क्योंकि इन सब में ना जुड़ा है। ध्यान रखना, अगर किसी मूल धातु में ना प्रत्यय जुड़ा हुआ हो केवल, तो वो केवल आपकी सामान्य धातु कहलाती है। नंबर 2 व्युत्पन्न धातु। देखिए व्युत्पन्न धातु से आप क्या समझते हैं? मूल धातु में आना प्रत्यय जोड़कर, मूल धातु में आना प्रत्यय जोड़कर बनाई गई धातुएं व्युत्पन्न धातु कहलाती हैं। जैसे पढ़ना से बनेगी पढ़ाना, क्योंकि मैंने बता दिया आपको, ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो आपकी सामान्य धातु बन जाती है, लेकिन आना जोड़ेंगे तो वो बन जाएगी आपकी व्युत्पन्न धातु। अर्थात पढ़ाना, हंसाना, बैठाना, खिलाना, रुलाना आदि। एक बात ध्यान देंगे, मूल धातु सामान्य धातु में ना जुड़ता है और व्युत्पन्न धातु में आना जुड़ के योगी धातुएं बन जाती हैं, अर्थात व्युत्पन्न धातु बन जाती हैं। ऐसे ही नंबर 3 नामबोधक धातु। अब देखिए नामबोधक धातु, जिन मूल, यहाँ पे ध्यान देंगे आपको, ऐसी धातुएं जिनमें संज्ञा कोमा सर्वनाम कोमा विशेषण, ध्यान देंगे यहाँ मूल धातु में नहीं जुड़ता, बल्कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में आना प्रत्यय जोड़कर बनाई गई धातुएं नामबोधक धातु कहलाती हैं। जैसे शर्म, संज्ञा है शर्म, भाववाचक। अब मैं संज्ञा में शर्म में आना जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? शर्माना। झूठ आपकी संज्ञा है, इस संज्ञा शब्द में आना जोड़ दूं तो झुठलाना।
ऐसे आपका मैं लेता हूँ कुछ विशेषण, जैसे विशेषण लेते हैं अपना, अपना में जोड़ा आना, अपनाना। ऐसे लेते हैं आप विशेषण, जैसे विशेषण लेते हैं हम गरम, गरम विशेषण होता है, आना जोड़ दो गरमाना, ठंडा आना ठंडियाना। ऐसा ही होता है एक आपका जैसे हमने लिया यहाँ पे नरम, नरम एक विशेषण है, नरमाना। इस तरीके से ये आपके ध्यान देंगे, यह नामबोधक धातु का मतलब है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों में आना प्रत्यय जोड़कर बनाई गई धातुएं नामबोधक धातु कहलाती हैं। नेक्स्ट आपका नंबर 4 यौगिक मिश्र धातु। देखिए मिश्र धातु के बारे में, अब यहाँ पे आपका क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपका किसी भी सामान्य धातु में कोई एक मिनट, यहाँ पे जो है एक तरीके से आपका किसी भी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में सामान्य धातु के जोड़ने से मिश्र धातु बन जाती है। जैसे गोली एक संज्ञा है, इसमें मैं सामान्य धातु जोड़ दूं मारना, गोली मारना। ऐसी बात करना, ऐसा ही पीला पढ़ना, ऐसा ही शर्म करना। ध्यान देंगे यहाँ पर, थोड़ा ध्यान देंगे, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा मिश्र धातु में केवल एक ही बात है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में कोई सामान्य धातु जोड़ दो ना वाली, पढ़ना, उठना, बैठना, इस तरीके से जोड़ दो। जैसे गोली मारना, गाली देना, झूठ बोलना, शर्म करना, खाना, ये सब हमारी जो है मिश्र धातु का काम करती हैं। नंबर 5 जो मोस्ट है अनुकरणात्मक धातु। देखिए अनुकरणात्मक धातु, इसके बारे में पूछा जाता है अनुकरणात्मक धातु का संबंध किससे होता है, तो ध्यान देंगे अनुकरणात्मक धातु का संबंध साउंड से होता है, अर्थात ध्वनि से होता है। ध्वनि के अनुकरण से बनने वाली धातुएं अनुकरणात्मक धातु कहलाती हैं। जैसे घंटे की आवाज टन, अगर मैं इसे लगातार आवाज निकालूं तो घंटा क्या करेगा, टन टनाना। ऐसी बकरी की साउंड होती है मिमियाना। ऐसा ही घोड़े की आवाज होती है हिन हिनाना। ऐसा ही आप यहाँ पे मछली की आवाज होती है फड़फड़ाना। इस तरीके से आपको ध्यान देना है, इन सभी शब्दों में साउंड का काम है। ध्यान रखना, अगर मैं कहूँ क्या खुजलाना अनुकरणात्मक क्रिया होगी, तो ये नहीं होगी, क्योंकि खुजलाना बनी है खुजली प्लस आना, खुजलाना, अर्थात ये साउंड नहीं है। साउंड होती है जैसे अभी मैंने बताया टनटनाना, मिमियाना, फड़फड़ाना, हिन हिनाना आदि। ऐसी साउंड वाली धातुएं अनुकरणात्मक धातु कहलाती है। तो ध्यान रखना, ये हमारा आज का टॉपिक था, केवल ओनली धातु से संबंधित कि धातु क्या होती है, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। धातु 2 प्रकार की है, मूल धातु, योगी धातु। मूल धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। योगी धातु अर्थात मूल धातु के रूप में मूल धातु के अंत में कोई प्रत्यय जोड़ के बनती है। योगी धातु आपकी 5 प्रकार की होती हैं, मैंने पांचों के बारे में आपको बता दिया है। इस प्रकार नेक्स्ट वीडियो आपकी इसके आगे का भाग क्रिया का होगा, अर्थात क्रिया कितने प्रकार की है, कौन कौन सी क्रिया है, क्रिया को आपको ध्यान से पढ़ना है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।